हाँ, हम लोग क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ रहे थे कि एनिमल किंगडम में डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ है। तो 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स, सीलोम, मेटामेरिज्म और नोटोकॉर्ड। इसमें पहला 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टिश्यू लेवल, सेल लेवल, बॉडी सिमेट्री जो कि रेडियल या बायलैटरल सिमेट्री होती है, और जर्मिनल लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इस हिसाब से जो डिवीज़न हुआ है और इनका एग्जाम्पल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 4th पार्ट, सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, मतलब कुछ खाली जगह जो बॉडी में होती है हर ऑर्गेनिज्म के। जिन ऑर्गेनिज्म में ये सीलोम नहीं होता है उसको असीलोमेट कहते हैं। आ मतलब एब्सेंट, तो असीलोमेट ऑर्गेनिज्म जिनमें ये खाली जगह नहीं होती है। ये खाली जगह एक्चुअली में है क्या और क्या काम आती है? तो सीलोम जो है वो बस एक कैविटी है, जैसे केव होता है। जिस तरह से केव के ऊपर में जो पत्थरों से लाइनिंग रहती है, वैसे ही इसमें भी ये कैविटी जो लाइंड है वो मेसोडर्म से है। जो हम लोग जानते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स, उसमें से मेसोडर्म जो बीच वाला लेयर है उससे ये कवर्ड किनारा बना हुआ रहता है। और बॉडी वॉल यानी कि हम लोग के बॉडी का जो किनारा है, वॉल है, और गट वॉल ये उसके बीच में रहती है, तो इसलिए वो दोनों को सेपरेट करती है। असीलोमेट ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ये सारे असीलोमेट ऑर्गेनिज्म हैं। और इन सीडोसेलोमेट मतलब होता है कि जिसमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट हो, यानी कि सीडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है एस्केलमिंथस, और ये इसलिए सीडोसीलोमेट कहलाता है क्योंकि इसमें मेसोडर्म से लाइन नहीं की हुई रहती है कैविटी। और सीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम यानी मेसोडर्म और सब कुछ क्लियर है, तो उसको सीलोमेट एनिमल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारा। सीलोम क्या काम करता है और कैसा दिखता है ये तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिर्फ एक कैविटी है जिसमें कोई भी विसेरल ऑर्गन जगह बना सकता है। कोई भी खाली जगह हो तो उसमें, जैसे कि यहाँ पे लंग्स दिखाई दे रहा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरे ऑर्गन्स को बचा के रखता है, क्योंकि यही तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लेता है। सीलोमिक फ्लूइड बीच में रहता है ताकि ये ऑर्गन्स में सटना नहीं हो, उसे फ्रिक्शन नहीं हो उसकी वजह से। 5th पार्ट है मेटामेरिज्म। मेटामर्स एक्चुअली मतलब होता है रिंग लाइक डिवीजन, रिंग लाइक सर्कुलर, गोल गोल रिंग लाइक डिवीजन। ये किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में इस तरह का रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहता है। किस में रहता है? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, उसको हम लोग हमेशा देखते हैं। तो इस तरह से रिपीटेड सेगमेंट्स रिंग लाइक अगर प्रेजेंट हो तो उनको मेटामर्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स को मेटामेरिज्म। लास्ट पार्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्म से बना हुआ एक लंबा सा पार्ट है जो कि एम्ब्रायो में कॉर्डेट्स के प्रेजेंट रहता है। और हर ऑर्गेनिज्म के जिसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, किसी न किसी पार्ट में, ऑर्गेनिज्म के किसी न किसी पार्ट में ये रहता ही है। बहुत कम ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स, उनमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। नोटोकॉर्ड कहाँ रहता है? नोटोकॉर्ड एक ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल सरफेस यानी अब ऊपरी हिस्से में होता है। नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल स्लिट्स के बीच की जगह पे। यहाँ पे एक फिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें नर्व कॉर्ड की पूरी पोजीशन दिखाई हुई है। ठीक है,
अच्छा, ये एक टेबल है जिसमें किंगडम एनिमेलिया में जो डिविजन्स हुए हैं और जिन कैरेक्टर के हिसाब से हुए हैं वो यहाँ पे क्लियर है। तो इस हिसाब से ये आप लोग को याद कर लेना है। इसमें जितने भी फाइलम हैं इन सब के नाम और इनका डिवीज़न जो हुआ है उन उस किस कैरेक्टर पे हुआ है, ये सारे कैरेक्टर को आपको याद कर लेना है कि किस में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। इसके अलावा हम कुछ फ़ोटोज़ देंगे जिसमें इन फाइलम के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इन फाइलम के साथ साथ उनके एग्जाम्पल का भी नाम याद कर लेना है आपको।